Hello, friends. Hello, divine souls. Welcome to my soul purpose, my soul mission. सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो लंबा होता है तो प्लीज़ मुझे माफ़ करें। मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपनी पूरी बात बताने की कोशिश करूँगी। मैं आपकी थोड़ी मदद करना चाहती हूँ इस जर्नी में। सबसे पहले आप मेरी रीयूनियन स्टोरी को सुन लीजिए। अभी कुछ दिन पहले मेरे डिवाइन मैस्कुलाइन और हम मिले थे और हुआ ये कि पहले तो मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं मिल सकती कुछ हेल्थ इशू के कारण। फिर दोबारा से उनका कॉल आता है, उन्होंने कहा तुम मुझसे मिलोगी राइट। तो मैंने उस दिन भी मना कर दिया, लेकिन फिर मैंने डिवाइन को सरेंडर कर दिया, क्योंकि इस जर्नी में अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी होती है राइट। मैंने मना कर दिया। फिर अचानक से मैंने डिवाइन को ये सरेंडर कर दिया कि जब तक आपका मैसेज नहीं आ जाता मैं नहीं जाऊंगी उनसे मिलने। फिर अचानक मेरा प्लानिंग बनता है बाहर जाने का। मैं हॉस्पिटल जा रही थी और तो मैंने अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को कॉल करके बुला लिया कि अगर मैं बाहर आ रही हूँ, अगर आप आना चाहते हो तो आ सकते हो। और वो आए। फिर उसके बाद हमारी मीटिंग बहुत अच्छी मीटिंग रही। हम गंगा घाट के किनारे बैठे थे राइट। उसके बाद बातें हुई बहुत सारी। फिर नॉर्मली ऐसी बात हुई। फिर उसके बाद अचानक से उन्होंने मुझसे कहा कि तुम मुझे मेडिटेशन सिखाओ राइट। और मैं ऐसा मेडिटेशन करना चाहता हूँ जिससे मेरी ग्रोथ हो हर एरिया में। मैं लाइफ में ग्रोथ करना चाहता हूँ। तो मैंने उनको एक बार पहले भी बताया था, 30 अगस्त को 2020 में मैंने पूरा मैम का जितना भी इनर वर्क है उसको कम्प्लीटली डिटेल में बताया था कि आपको इश्यूज़ हील करने हैं, आपको योगा करना है, आपको चक्रास करने हैं। लेकिन उस वक्त उनके अंदर थोड़े इश्यूज़ थे, आलस, लेज़ीनेस और एडिक्शन इशू, जिसके कारण उन्होंने ये कर नहीं पाए वो। लेकिन एक बात मैंने मिरेकल एक्सपीरियंस की है अपनी इस जर्नी में कि जो इश्यूज़ आपके अंदर हैं वही इश्यूज़ एज़ इट इज़ आपके डिवाइन मैस्कुलाइन में होते हैं। मैंने जैसे जैसे अपने अंदर के एडिक्शन इशू, लेज़ीनेस, सब को डिपेंडेंसी सब कुछ रिलीज़ किया, जैसे जैसे हील किया, एग्जैक्टली मिरेकल हुआ कि मेरा डिवाइन मैस्कुलाइन वो भी हील हो गया साथ में। पहले मैं अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को समझा समझा के थक गई थी कि प्लीज़ अपने फाइनेंस पे वर्क करो, अपने करियर पे ग्रोथ करो। लेकिन मुझे बहुत चिंता होती थी कि ये कब सर लाइफ में सुधरेगा लेकिन हुआ ये कि अचानक से जैसे जैसे मैंने अपने सारे इशूज़ हील किए वैसे वैसे वो भी हील होते गए। और वो आज मेरी हर एक बात को एग्री करते हैं। वो किसी बात को इग्नोर नहीं करते और हर एक थॉट, हर एक बात की रिस्पेक्ट करते हैं। मैं उनसे जो कहूँ वो बात मानने को तैयार है, वो करने को तैयार है। ये बहुत ही बड़ा मिरेकल है मेरे लिए। आपका पर्सन एग्जैक्टली आपको मिरर करता है इसी वे में। जो इश्यूज़ उनके अंदर है जो आपको पसंद नहीं है, एग्जैक्टली आपके अंदर वही इशू है। आपको सबसे पहले अपने इश्यूज़ हील कीजिए। आपके चक्रास के कॉर्ड्स से थ्रू आपका पर्सन अपने आप हील होता जाएगा। पहले मुझे बिलीव नहीं हुआ मेरा रीयूनियन हुआ है, पर मुझे कई दिन से उनका नाम, अपने डिवाइन मैस्कुलाइन का नाम हर जगह कहीं दिखाई दे रहा है, कहीं सुनाई दे रहा है। मुझे हार्ट के शेप, दो पक्षी अपने आप में प्यार कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं और मेरे डिवाइन मैस्कुलाइन जहाँ हम बैठे थे उसके बगल में मुझे फेदर भी मिला था और मुझे गार्डियन एंजल का मैसेज भी मिला था कि हम आपके ट्विन सोल को अगर लाते हैं तो डोंट बी कंफ्यूज्ड, हम आपको खुश देखना चाहते हैं, ऐसा। और वहाँ पे दो पिजन्स आपस में प्यार कर रहे थे राइट। तो मैंने मैम से ये ऐसा पहले दिन हुआ तो मुझे बिलीव नहीं हुआ कि ये सब क्या हुआ। मुझे लगता है कि ये फिर चला जाएगा, एनर्जी ले लिया इसने, अब ये चला जाएगा। लेकिन मैं जितने टाइम वहाँ थी वो बंदा वहाँ से हिला नहीं। पहले वो भाग जाता था। पहले उनको मेरे साथ चलने में, मिलने में, हर ओपनली बात करने में, हर चीज़ में प्रॉब्लम होती थी। लेकिन उन्होंने कोऑपरेट किया पूरे टाइम। फिर हम दोबारा मिले और ये डिवाइन्स की ब्लेसिंग्स है। मैंने कोई प्लानिंग नहीं करी थी, कुछ काम था जिसके ज़रिए हम लोग मिले। फिर से वही सीन, फिर से उस दिन भी वही सेम थिंग हुई कि उस दिन भी उन्होंने सारी बात एग्री की। वही मेडिटेशन सब मुझे सिखाओ, मुझे भी ग्रो करना है, एसेट्रा, इस तरह की बातें हुई।
आज वो अपने फाइनेंस की भी ग्रोथ करने को तैयार है, करियर में भी ग्रो करने को तैयार है, साथ में वो डिवाइन में मर्ज होना चाहते हैं मेरे साथ। स्टार्टिंग में मैंने भी काफ़ी इस जर्नी में स्ट्रगल हुए, मुझे भी काफ़ी ट्रस्ट इशू था। लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जिसके कारण आपको ट्रस्ट इशू क्यों आता है, क्योंकि आपने लाइफ में काफ़ी चीटिंग्स देखी है, राइट। आपको धोखे बहुत मिले, आपका दिल बहुत हार्ट ब्रेक काफ़ी हो चुका है, राइट। बहुत टूट चुका होता है आपका दिल। इस कारण आपको किसी भी बात, कोई अच्छी भी बात बता रहा होता है तो आप उस पर डाउट करते हो, राइट। इसलिए आपको ना इस जर्नी पे भरोसा होता है, ना मैम की कई बातों पर, या कोई भी मेंटर आपको गाइड करेगा लेकिन आपको बिलीव नहीं होगा, राइट। तो आप मेडिटेशन में चक्रास के ज़रिए आप अपने हार्ट चक्र को हील कर सकते हो, और नेचर से अच्छा ज़्यादा कोई हार्ट चक्र को हीलिंग नहीं दे सकता है, राइट। तो पूरे दिन तो आप मेडिटेशन करोगे नहीं, तो आप कुछ टाइम या आधे से ज़्यादा टाइम आप अपना नेचर में स्पेंड करो, जिससे कि आपका हार्ट चक्र जैसे जैसे बैलेंस होगा, वैसे आपके जो लोअर चक्रास और अपर चक्रास वो सारे बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे, आपका हार्ट एक्सपेंड करेगा, राइट। तो आप के अंदर से ट्रस्ट इशू तो हील होगा ही, साथ ही आपकी जो जजमेंट इशू है वो भी हील हो जाएगी। आप पर्सन को एज इट इज़ उनके जैसा ही एक्सेप्ट कर पाओगे, राइट। और मेरे अंदर सबसे बड़ा इशू था कि मेरे अंदर ईगो प्रॉब्लम थी, राइट। मैं जजमेंटल हो जाती थी कि मुझे तो सब कुछ आता है, राइट। ये हमारा सबसे बड़ा ब्लॉकेज है इस जर्नी में, हमको कुछ नहीं आता, और हमारा ईगो जो है वो क्या है, लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ नॉलेज, राइट। जब आपके अंदर नॉलेज की लाइट आती है, डिवाइन की लाइट आती है, तब आपकी लेयर्स जो होती है ईगो की वो सारी ग्राउंडेड होने लगती है। और मैं मैम के वीडियोज़ की एक ख़ास बात बताऊँ तो आप इस वीडियो के ज़रिए आप अपने बहुत सारे इश्यूज़ खुद पे खुद हील कर सकते हो, क्योंकि मैम की हर वीडियो में हीलिंग एनर्जी होती है, राइट। आपको डिवाइन में अगर सरेंडर करने में प्रॉब्लम होती है तो आप बस ध्यान से मैम की वीडियोस को फॉलो करो, उनको सुनो, आप देखो कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहता है, क्या बताना चाहता है, राइट। आपको अगर समझ में नहीं आता, जो लोग बिगिनिंग में है जर्नी में, आप डिवाइन से प्रे कर सकते हो, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ गार्डियन एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स, मुझे ये वीडियोस, ये सारी बातें जो मुझे बताई जा रही हैं, ये मुझे समझ में आए, प्लीज़ मुझे ब्लेसिंग दीजिए, राइट। और ट्विन सोल्स के डीएनए में ही सारी जो नॉलेज होती है वो सारी स्टोर्ड होती है, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड से जो आपको चाहिए वो सारे अट्रैक्ट होते रहेंगे। आपकी फुल जर्नी, आपको नॉलेज की कोई कमी नहीं है, यूनिवर्स आपको सब कुछ प्रोवाइड करता है सीखने के लिए, राइट। लेकिन आपको किसी भी चीज़ को सीखने के लिए आपको कुछ भी सिखा सकता है, एक तिनका भी सिखा सकता है। इस सृष्टि में, इस यूनिवर्स में, इस पूरे प्लैनेट पे जो कुछ भी है, हर चीज़ आपको कुछ न कुछ गाइड कर रही है, राइट। तो आपको किसी वीडियो को, किसी भी गाइडेंस को कुछ भी इग्नोर नहीं करना है, जस्ट फॉलो इट, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो आपको क्या बताना चाह रहा है, उसमें क्या मैसेज है, राइट। और मैम के वीडियोस में आपके सारे आंसर्स है, सारे कन्फ्यूजन्स आपके दूर होते जाते हैं, राइट। और कितनी भी डिस्टॉर्टेड फेमिनिन हो, लेकिन वो डिवाइन को सरेंडर हो के रहेगी, जिसने अगर मैम की वीडियोस को फॉलो कर लिया। और डिवाइन पे सरेंडर होने के बाद ही आपके लाइफ में मिराकल्स स्टार्ट होते हैं, राइट। जितना आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करोगे यूनिवर्स पे, उतना ही जल्दी आपका यूनियन होगा, राइट। जितना जल्दी आप अपने आप को सरेंडर करोगे, उतना जल्दी आपका यूनियन होगा, क्योंकि आपका ईगो आपको कंट्रोल करता है, राइट। आप अपने ईगो के कंट्रोल में हो, यानी आप अपने माइंड के कंट्रोल में हो, राइट। लेकिन आपको अपने माइंड को अनकंट्रोलेबल नहीं करना है, उसको एक राइट डायरेक्शन देना है, उसको कंट्रोल भी नहीं करना है, राइट। जस्ट गो विद द फ्लो, राइट। आपकी लाइफ में जो भी सिनेरियो चल रहा है, इट्स ओके, सब कुछ एक्सपीरियंस कीजिए। हर ट्रिगर्स ब्लेसिंग्स है, राइट। कोई भी ट्रिगर बुरा नहीं होता है। आप किसी भी ट्रिगर में अगर अपने आप को बहुत ज़्यादा आपको अनफॉर्चुनेट समझने की ज़रूरत नहीं है। हर ट्रिगर एक लेसन दे के जाता है। मैं आपको एक स्टोरी शेयर करती हूँ। पिछले मंथ मेरे साथ एक ट्रिगर बहुत ज़्यादा हुआ था, जिसके कारण मेरे अंदर से बार बार फियर की एनर्जी ट्रिगर हो रही थी, राइट। और मेरी एनर्जी ड्रेन होती जा रही थी उस ट्रिगर की वजह से। मैं कंटिन्यूसली एनर्जी यहाँ से फ्लो कर रही थी, और सामने वाला जो पर्सन था वो मेरी एनर्जी से स्ट्रांग होता जा रहा था, उसकी पावर बढ़ रही थी, राइट। जिसके कारण मेरे अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें आ गई थी। तो जैसे जैसे मैंने अपने अंदर से डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर, ये सारी एनर्जी रिलीज़ की,
डिवाइन ने मुझे ये टीच किया कि आपको अपने कैसे अंदर से ये आप निकालोगे, आप ट्रिगर आपको कैसे लेसन सिखाता है। जैसे कि मैं उस फेज़ से निकली, राइट। मैंने अपने सारे ट्रिगर, उस फियर के ट्रिगर को रिलीज़ किया, डिप्रेशन, एंजाइटी। मेरी फैमिली में ही किसी की उनको सोल शॉक लगा, उनकी अवेकनिंग हुई, सेम उनके साथ भी वही इनसिक्योरिटी, वही डिप्रेशन, वही रात में नींद नहीं आना, वही एंजाइटी, वही फियर, वही सारा। डिवाइन मुझे उस ट्रिगर के माध्यम से लेसन सिखाया कि आप खुद को कैसे हील करोगे। अगर मैंने उस दिन उस ट्रिगर को सीरियसली नहीं लिया होता, हील नहीं किया होता, तो शायद मैं उस लेसन को अडॉप्ट नहीं करती। और उसी लेसन के ज़रिए मैंने उस पर्सन को जो मेरे घर में हैं, उनको मैंने सब कुछ गाइड किया कि आप ये योगा करो, इस तरीके से आप अपने आप को हील कर सकते हो। आज वो डिप्रेशन, एंजाइटी और फियर की एनर्जी से बाहर हैं, इनसिक्योरिटी की एनर्जी से बाहर हैं। आज उनको रात में नींद आती है, वो रात भर 2 मंथ तक सो नहीं पाए थे, राइट। इतना बड़ा लेसन है ये। ट्रिगर कोई भी छोटे नहीं होते हैं, ये सब आपको पेन कब आप इम्पैक्ट्स हो, राइट। आप जब तक वो पेन फील नहीं करोगे, आप उससे निकलने की कोशिश नहीं करोगे, अपने आप को हील नहीं करोगे, कैसे आप अपना सोल पर्पस कर सकते हो। आपका सोल पर्पस यही है कि आपको अपने साथ साथ अपने आसपास के लोग हैं उनको भी इवॉल्व करना है, उनको भी अवेकन करना है, राइट। तो किसी भी लाइफ में कोई भी ट्रिगर आ रही है, आप उससे घबराए नहीं, ठीक है। आप उसको बस ऑब्जर्व करिए कि ये क्या मेरे अंदर से क्या ट्रिगर हो रहा है, कौन से इमोशन, कौन से इशू हैं जो ट्रिगर हो रहे हैं, राइट। क्योंकि आपके सराउंडिंग्स में जो भी सिचुएशंस आती हैं, राइट, वो आप ही का मिरर है, आप ही की एनर्जी का रिफ्लेक्शन है, राइट। मतलब कि आप जिस एनर्जी में वाइब्रेट करते हो, सामने वाला वही सराउंडिंग्स, वही हमारे आसपास सराउंडिंग्स में सर्कमटेंसेस बन जाते हैं। मैम की वीडियोस में कोई भी चीज़, कोई भी पॉइंट्स, कोई भी लेसन वो इमेजनरी नहीं है। एवरीथिंग इज़ एक्सपीरियंस। वो सारी चीज़ें हम सारे ट्विन सोल्स एक्सपीरियंस करते हैं, राइट। और आपको ज़्यादा फुल जर्नी में ज़्यादा साइंस के ऊपर फोकस नहीं रहना है, क्योंकि आपको तो जर्नी के स्टार्ट होने से ही साइंस मिलने लगते हैं। कभी कभी ये डार्क एंटिटीज़ भी करते हैं, कभी एंजल्स भी करते हैं कि आप सही रास्ते पे हो, लेकिन आप सोल ट्रैप में आ सकते हो। इसीलिए आप साइंस पे फोकस मत रहिए, बस थैंक यू बोलिए, यूनिवर्स ऑब्जर्व कीजिए, थैंक यू करिए कि यस यूनिवर्स, यू आर विथ मी, योर ब्लेसिंग्स आर विथ मी, आई एम ब्लेस्ड, राइट। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि मैं कम्प्लीटली अपने इश्यूज़ पे हील करने में मैं फोकस्ड थी कि जब तक मेरे अंदर से ईगो रिलीज़ नहीं होता, जब तक मैं हील नहीं हो जाती, जब तक मेरे इश्यूज़ हील नहीं हो जाते, तब तक मेरा यूनियन नहीं होगा। कितने भी मुझे साइंस मिले, मुझे इग्नोर करना है, ऐसा मैं कमिटेड थी अपने आप से। मैं साइंस के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं थी। मैंने एट द एंड तक साइंस को ज़्यादा ग्रांटेड साइंस को ग्रांटेड ही लिया है एज, और थैंक यू बोल के जस्ट रिलीज, लेट गो, राइट। सो आपको अपनी जर्नी पे फोकस करना है। इसका मेथड यही है, सरेंडर टू डिवाइन। उसके बाद सारे मिरेकल्स अपने आप होना स्टार्ट हो जाता है। डिवाइन आपसे अपनी हीलिंग कैसे करनी है वो खुद करा लेगा। किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको ये करना है, वो करना है, वो खुद करा लेगा। वो ऐसा सिचुएशन बना देते हैं कि आप सरेंडर हो जाओगे, राइट। लेकिन बी कमिटेड, बी फर्म, बी मोटिवेटेड बाय योर सेल्फ। कोई बाहर से आपको नहीं आएगा ये बताने के लिए कि भाई आपको अपनी जर्नी कंप्लीट करनी है। लेकिन ट्विन सोल्स आर मास्टर सोल्स। इनको मास्टर सोल कहा जाता है क्योंकि ये अपने आप में ही एक रिसर्चर होते हैं। दे आर को क्रिएटर, राइट। आप एक बार इच्छा तो जाहिर करो यूनिवर्स को कि आपको इश्यूज़ हील करने हैं, आपको इवॉल्व होना है, आपको सेल्फ लव करना है, खुद से प्यार करना है, आपको सबसे अनकंडीशनल लव करना है। यही तो सबसे बड़ा इस जर्नी में सबसे बड़ी खासियत है कि आप जितना अपने डिवाइन मस्कुलाइन के लिए सरेंडर हो, जितना आप उनसे प्यार करते हो, वही प्यार आप सबको दीजिए। यू हैव टू अनकंडीशनल लव टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ यूनिवर्स, पार्ट ऑफ दिस प्लैनेट, एवरी पर्सन, एवरी सोल, एवरीथिंग, राइट। अनकंडीशनल लव, पीस या और हैप्पीनेस, यही स्टेट होती है एक सोल की रियल स्टेट, राइट। और इसके अलावा आपके अंदर जो भी डिस्टॉर्टेड एनर्जी है वो आपकी गलती नहीं है। ऐसा ये डिवाइन की प्लानिंग है। वो हमको ऐसी लाइफ देते हैं ताकि हम ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करें और ये सारे लेसन लर्न करें,
खुद को हील करें और अपने को इवॉल्व करें, साथ साथ दूसरों को भी हेल्प करें, अपनी फ्रिक्वेंसी को रेज करें, जिससे कि हमारे आसपास के लोग भी अवेकन हो सकें, राइट। सो हेल्प डिवाइन, डिवाइन विल हेल्प यू। आप डिवाइन को हेल्प करोगे, इस मेडिटेट करोगे, अर्थ को एनर्जी दोगे अपनी हाई वाइब्रेशन से, अपने रीयूनियन से, तो आप जब चाहोगे, जब आप इस जर्नी में फर्म हो जाओगे कि नहीं मुझे तो लाइफ टाइम सेल्फ लव करना है, लाइफ टाइम इनर वर्क करना है, लाइफ टाइम मेडिटेशन करना है, कभी थकिए मत, राइट। थकता कौन है? जो सोचता है कि बस कल ही मेरा रीयूनियन हो जाए, कल ही मेरे इश्यूज सारे हील हो जाए, कल ही मेरा डिवाइन टाइमिंग हो जाए, वो इंसान थक जाएगा, क्योंकि वो स्पीड में सारा काम कर रहा होता है। ग्रेजुअली आपकी सोल ग्रो करती है, राइट। ये कोई सडनली नहीं होता है, राइट। आपकी सोल को पता है कि उसको कौन सी चीज़ कब अट्रैक्ट करनी है। एवरीथिंग इज़ अट्रैक्टेड बाय यू, राइट। वो कैसी भी सिचुएशन हो, वो आपके द्वारा ही अट्रैक्ट की गई है। नथिंग इज़ टू लेट, नथिंग इज़ टू अर्ली, एवरीथिंग इज़ प्री डेस्टाइन्ड, राइट। ऐसा कैसे? क्योंकि हमारे पास्ट लाइफ से सारी एनर्जीज ट्रांसफ़र हो चुकी हैं इस लाइफ में। यूनिवर्स में हर चीज़ एनर्जी है, एवरीथिंग इज़ एनर्जी। वो नॉन लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग है, दैट डजंट मैटर। यूनिवर्स इज़ विद इन यू, योर डिवाइन काउंटर पार्ट इज़ विद इन यू, राइट। यू आर ऑलरेडी reunite, you are already merged with divine, right? सो लर्न पेशेंस, कीप पेशेंस। जब आप पेशेंस लर्न कर लोगे, ऑनेस्टली इस जर्नी पे चलोगे, डिवाइन को सरेंडर हो जाओगे, आपका यूनियन कब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे मुझे नहीं पता चला, मुझे आज कंफर्म करना पड़ा मैम से कि मैम मुझे बताइए क्या ये सच में रीयूनियन है, क्योंकि मैं कुछ दिन पहले अपनी नेगेटिविटी से जूझ रही थी। ओ माय गॉड, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं सारे इश्यूज थे, लेकिन ये अचानक कब हील हो गया, कब मेरा यूनियन हो गया, पता भी नहीं चला। सो रीयूनियन इज़ अनसर्टेन, ये कभी भी हो सकता है। जिस दिन आप अपने लेसन लर्न कर लोगे, जब आप इस जर्नी में फर्म हो जाओगे, उस दिन आपका रीयूनियन इज़ वेरी नियर टू यू, राइट। तो एन्जॉय योर ट्रिगर्स, राइट। और सबसे बड़ी बात कि मेरा रीयूनियन स्टोरी या किसी भी फेमिनाइन की रीयूनियन स्टोरी सुनने के बाद आपको पैनिक नहीं होना है कि सबका रीयूनियन हो रहा है, मेरा ही नहीं हो रहा है, मेरे इश्यूज़ नहीं हील हो रहे हैं, मेरा ही डिवाइन टाइमिंग नहीं आ रहा है, राइट। लेकिन यूनिवर्स ने आपको ये जर्नी दी है, राइट। लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है, यूनिवर्स के कुछ लॉज होते हैं। यूनिवर्स में टाइम इल्यूज़न है, राइट। देयर इज़ नो स्पेस फॉर टाइम। आपने जब ये बात समझ ली तो आपका यूनियन कभी भी हो सकता है। दिस इट इज़ अनसर्टेन, राइट। और जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, जो वीडियोस के लिए मैम की वीडियोस के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, उनके लिए मैं कुछ टिप्स शेयर करना चाहती हूँ अपने एक्सपीरियंस से। वेयर इंटेंशन गोज़ एनर्जी फ्लोज, राइट। मतलब आपका अटेंशन जिधर भी जाएगा वहाँ पे आपकी एनर्जी फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। मीन्स यदि आप किसी के बारे में सोच रहे हो तो आप उसको एनर्जी दे रहे हो, आप उसको पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हो, नेगेटिव एनर्जी दे रहे हो, ये आपके ऊपर थॉट के ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने आप को हीलिंग एनर्जी दे रहे हो या नेगेटिव एनर्जी दे रहे हो, ये आपके थॉट के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। आपके वाइब्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। और ऑनेस्टली आप इस जर्नी में मैम की वीडियोस को फॉलो करिए, अपनी नॉलेज को इन्हेंस कीजिए, राइट। और ये सिर्फ सुनने से नहीं होगा, आपको हर एक चीज़ नोट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको जब आपका रीयूनियन होता है तो आपके अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को भी ये सारी चीज़ें सिखानी होती है। आपको ये नहीं बताना है कि हम ट्विन सोल्स है, वो खुद जानता है, वो इंट्यूटिव है, उसको पता चल जाता है कि वो है, वो कनेक्शन को खुद रियलाइज़ करेगा। लेकिन आपको सारी नॉलेज उन्हें शेयर बतानी होगी, क्योंकि सबको अपना ईगो रिलीज़ करना है इस अर्थ पे, राइट। सबको अवेकन होना है आज नहीं तो कल, और ये नॉलेज आपको लाइफ टाइम काम आएगी, राइट। और इसी नॉलेज के ज़रिए आप आसानी से अपनी ईगो को रिलीज़ कर सकते हो। सो आप राइट, इसको लिखिए, डायरी बनाइए अपनी, या फिर आपके फ़ोन में नोट पैड होता है, आप वहाँ भी टाइप कर सकते हो अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है कॉपी पेन या कुछ भी, आप कहीं बिज़ी हो, एक्सेट्रा, राइट। सो यूनिवर्स के लॉज को समझने का प्रयास कीजिए। आपको इस जर्नी में अपना रिसर्चर खुद बनना होगा। अपनी लाइफ आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, सब कुछ सर्च करना होगा खुद से। सो जर्नी को सीरियसली लीजिए और ऑनेस्टली के साथ इसे फॉलो कीजिए। मैम की वीडियोस को फॉलो कीजिए, उसमें सब कुछ है जो भी आपको चाहिए। एवरीथिंग इज़ देयर इज़ अवेलेबल। एक बार आपने अपने आप को
डिवाइन को सरेंडर कर दिया, बस उसके बाद आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन आपको खुद वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगा जिससे आपकी ज़रूरत है, राइट। ये जर्नी लेसन्स पे ही डिपेंड करती है। जब जितनी जल्दी आप अपने लेसन लर्न कर लोगे अपने लाइफ के, अपने ट्रिगर्स से और बाकी सारी चीज़ों से, आपका यूनियन उतना ही जल्दी होगा। आपको हर एक चीज़ एक्सपीरियंस करना है, हर ट्रिगर को एक्सपीरियंस करना है, उसे कैसे बाहर निकलें, उसको कैसे हील करना है, ये सब आपको खुद करना होगा। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। आपका बहुत बहुत आभार, आपने मुझे सुनने में अपना समय दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।